फंक्शन देखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? अगर आप इसका एक्सपांड करोगे तो कैसे होगा, और इसको एक्सपांड करने के बाद जो कुछ आपका एंड में आएगा वो आपका क्या होगा, फॉर्मूला। ओके, तो पहले ये कैसे एक्सपांड होता है पहले देखते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हियर आपको ये भी दे सकता है ना, पहले आपका ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसको एक्सपांड करने देगा तो आपको आना तो चाहिए एटलीस्ट, जिसके बारे में जब आप पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले का यूज करते हो वो फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना। बस तो ये हमें लेकर के आना है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो गया, देखो ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इन द सेंस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी क्या क्या है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या करें, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले आपको क्या बताया था, ये इस एक का पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, देन दिस सेकंड बी का फिर पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस सी का पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे, पहले ए के साथ में करते हैं, तो क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, समझ में आ रहा। अब ये जो बीच का साइन है वो तो हम रखेंगे ऐसे ही रखेंगे, अब ये आगे बी में, फिर लिखते हैं यहाँ बी, अगेन ये पूरे का पूरा लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, ये प्लस साइन हमने यहाँ रखा, अब सी को लेंगे तो ये सी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस सी। ओके, कैसा एक्सपांड होता है देखो, ये होना है तक। अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी लिखो, सी ए लिखो, ए बी लिखो, बी ए लिखो, मर्जी आपकी, लेकिन क्या है फर्स्ट जो अल्फाबेट जो पहले वाला अल्फाबेट रहता है वो अच्छे से लिखो ना, पहला अल्फाबेट पहले ही लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये हमने प्लस यहाँ लिख दिया, अब बी ए बी प्लस ए क्या होता है, बी ए सॉरी बी मल्टीप्लाई बाई बी ए, लेकिन हम इसे ए बी लिख सकते हैं तो अच्छे से लिखो ना, ए बी लिखो। अब ये आपका बी है, 2 टाइम्स बी है मतलब बी स्क्वायर प्लस ये आपका आ गया क्या है बी सी, अब प्लस। ठीक है, क्यों प्लस, सेंटर पे प्लस है तो प्लस, ये हो गया आपका सी ए जिसको कि हमने ए सी लिख दिया। क्लियर, अब देखो ये क्या है आपका सी बी, तो उसे हमने बी सी का सी के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सी स्क्वायर। हो गया, पूरा रिड्यूस होते जा रहा है, देखो पूरा रिड्यूस हो रहा है। अब हमको क्या देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान दो आप, ये आपका है 1 टाइम ए बी 2 टाइम ए बी। ठीक है, देखो ए बी और ए बी की जोड़ी बन गई, ये आपके पास ये एक ए सी है, चलो इसे ऐसे कर देते तो आपको समझ में आएगा। देन यहाँ सेकंड टर्म में ए सी है। क्लियर, अब देखिए ये बी सी है ना, इसे कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए, चलो ऐसा राउंड बना देते हैं। तो पेयर आपको समझ में आ गया क्या, हाँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबको साथ में लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कभी भी जो हाईएस्ट पावर जो रहता है वो पहले रहता है ना, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साथ में लिखा। अब उसके बाद जो भी आपके पेयर बने, ठीक है, ये प्लस लिखा हमने। ओके, अब जो भी पेयर आपके बने हैं उसे कैसे लिखोगे, देखो जो कुछ भी आपके पास जैसे ये ए सी 2 टाइम्स है तो ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, देखो जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है 1 होता है ना, तो ये 1 ए सी एंड 2 ए सी क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 ए बी का पहले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट है ना 2 ए बी प्लस प्लस क्या है आपका 2 ए सी, ये वाला ए सी है ना, हाँ ओके, प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी सी, 2 बी सी। अब देख लीजिए अच्छे से, यही है क्या, ठीक है ना, 2 ए बी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी सी। क्लियर, हाँ है ना। चलो अब और एक बार आप क्या करेंगे, ए बी सी के हिसाब से अगर देखते हैं ए बी बी सी सी ए वैसे लिखोगे तो ये आपका पीछे चला जाएगा। देखते हैं, देखो ये ए बी है ना, फर्स्ट हमारा ए बी है तो ये ए बी हमने साथ में ले लिया, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म में ए सी है, सेकंड टर्म में ए सी है तो ये ए सी साथ ले लिया, बी सी आपका पीछे, तो बी सी पीछे ले लिया। अब ये इसको आपको आगे पीछे करना हो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या, तो ये आपका क्या बनेगा एक फॉर्मूला, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी, देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, प्लस देखो ये 2 बी सी यहाँ लिख दी, ये पहला ए है ना, इसके बाद 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो अभी ऐसा क्यों लिया, देखो ए बी सी, समझ आ रहा, ए बी सी फर्स्ट लेटर को देखो तो ऐसा पढ़ने में अच्छा लगता है ना, उसे हमने चेंज कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला, किसका किसका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया और ये एक्सपांड हो गया। तो यही है आपका फॉर्मूला, आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। ठीक है, तो ऐसा ही लिख लो, एक आपको याद करने का तरीका, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, क्यों बोले, देखो ए बी लिखेंगे तो ये बी से आपको बी सी याद आएगा, फिर सी के यहाँ से सी से स्टार्ट होगा ए। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और इसी फॉर्मूले का यूज पूरे प्रैक्टिस सेट पे चलेगा। ओके देन, समझ आया। देखिए उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में है ना, पेज नंबर 27 देखिए आप, जिसमें ये क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल दिया है ना, ऑलरेडी सॉल्यूशन है लेकिन कुछ चीजें इसमें छोड़ दी गई, किसके लिए, आपके लिए। हाँ, तो हमें फॉर्मूला तो हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी। ओके, तो हमें क्या करना है, बस उस फॉर्मूले को रिवाइंड करते जाना, याद करना है। तो ये आपका पूरा ए स्क्वायर
है ना, 2p मतलब पूरा a स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर और ये पूरा b c स्क्वायर। ओके, तो 2p स्क्वायर 3m स्क्वायर यहाँ आएगा 4m स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के लिए हमारा 4n स्क्वायर। क्लियर। अब देखो उसके बाद 2ab 2bc 2ca, तो इसे पार्टीशन कर लीजिए कभी भी ना, ये 2ab का, ये 2bc का एंड 2ca का, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 ये तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ, वो नीचे के बाद में देखेंगे। चलो यहाँ जो फिलअप करा पहले उसे देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या दिया 4n, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, वो तो आंसर हमारा नीचे है, जैसे अभी हमने इसको छोड़ा। यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई मतलब 2bc, यहाँ ये क्या है a और b है, यहाँ b और c आएगा, तो ध्यान रखो यहाँ b में क्या है, b में यहाँ पर 3n, तो हमने लिख दिया 3n। यही चीजें बहुत ध्यान देने लायक होती है। ठीक है, तो अभी हम एक ही जो का जो टर्म है वो हम किसी और में लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलो अब क्या पे आता है 2ca, तो ca मतलब 2ca या 2ac जो भी हमने बताया था आपको, तो देखो 2a लिखा है यहाँ पर, देखो कैसा कंफ्यूजन करता है, ए लिखा। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2ca है, यहाँ तो ये ए का लिख दिया है, तो यही चीज बता रही है कि ac और ca कुछ भी लिखो मर्जी आपकी है, तो ए का लिखा है c लिख दो 4n। ओके देन क्लियर हुआ, बस फिर हो गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ देखो हमको क्या दिया है, यहाँ हमारा 2b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है ना, तो 2b स्क्वायर मतलब 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, p को भी स्क्वायर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 4 एंड p स्क्वायर, तो हमारा p स्क्वायर ही है, और ये तो ऑलरेडी दिया है 3 3 9 m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो जो आपको दिया गया था, तो 4 एंड स्क्वायर, तो 4 4 16, और ये वेरिएबल जो है इसे भी हमने क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया, कितना 2। ओके मतलब स्क्वायर। अब ये 12pm आपको दिया है, 12pm किसका ऑलरेडी आपका माने ये इसका 2 2 4 4 3 12 ये आपको दिया है, और ये pm भी आपका लिखा हुआ है। ठीक, बस अभी ये सेकंड टर्म में आ जाओ। सेकंड टर्म का आपका यहाँ फिलअप होगा, थर्ड टर्म का यहाँ पे फिलअप होगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्या है 2bc। ओके, तो 2bc इन द सेंस क्या, 2 3 6 6 4 24। ओके देन 24, और ये जो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में तो 24 mn। ओके, एंड द लास्ट वन इज 2ca, 2 2 4 एंड 4 4 16। बचा क्या pn लिखो, np लिखो। ओके देख लो, अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपको जो फॉर्मूला हमने क्लियर करवाया, उस फॉर्मूले के साथ में हमने आपको क्या बताया, ये एक एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में था, इसे भी समझा दिया।